ये सपोज पैनकेक है, अगर आप देखेंगे तो ये बनाना पैनकेक है और एक हमारा चॉकलेट पैनकेक है। तो ये स्पेशली हमने इसीलिए लिया है कि अगर आप हमारे बनाना पैनकेक के ऊपर ये हेज़लनट स्प्रेड टॉप अप करते हैं तो ये टेस्ट बहुत ज़्यादा इन्हेंस करता है। और इस हेज़लनट स्प्रेड के अंदर भी अगर मैं बात करूँ तो मार्केट में सबसे ज़्यादा क्वांटिटी का हेज़लनट इसी प्रोडक्ट में अवेलेबल है। अदरवाइज आप मार्केट के कोई भी हेज़लनट स्प्रेड उठाएंगे तो उसके अंदर हेज़लनट कम और पॉम ऑयल ज़्यादा है। इसमें आपका जो भी इंग्रेडिएंट है वो सब कुछ लिखा हुआ है। नमस्कार दोस्तों, हमारी इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपको मिलाएंगे ऋषि सिंह जी से, जो करीब 20 सालों से अलग अलग मल्टीनेशनल कंपनियों में काम कर रहे थे और अब उनके द्वारा एक अपना स्टार्टअप खोला गया है, जिसके जरिए वह लोगों को हेल्दी फूड और स्नैक्स परोस रहे हैं। हम ऋषि सिंह जी के साथ हैं, जानते हैं कि किस तरह का उनका स्टार्टअप है और किस तरह के उनके प्रोडक्ट हैं। सर, स्वागत है हमारी इस वीडियो में आपका। थैंक यू गिरीश जी। सर, कुछ प्रोडक्ट आपके द्वारा लॉन्च किए गए हैं, कंपनी आपकी किस तरह की है, क्या प्रोडक्ट हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, कंपनी हमारी अभी बहुत ही नई कंपनी है, जिसको मैं अगर बात करता हूँ, मेरी कंपनी का नाम है वर्कस्नैक इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड। और इसी कंपनी के तहत हमने अपना एक नया ब्रांड लॉन्च किया है जो कि यॉडले है, जो आप देख रहे हैं कि ये सारे प्रोडक्ट पड़े हुए हैं। तो यॉडले ब्रांड के अंदर हमने अभी शुरुआत में 10 डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, जिसके अंदर कुछ रेडी टू कुक कैटेगरी है और रेडी टू ईट कैटेगरी है। अगर मैं रेडी टू कुक कैटेगरी की बात करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास चीला मिक्सेस हैं, पैनकेक है। और रेडी टू ईट कैटेगरी की अगर मैं बात करता हूँ तो हमारे पास मिलेट पफ है, जिसको हम ज्वार पफ भी बोलते हैं, और हमारे पास पीनट बटर है, चॉकलेट पीनट बटर है और हेज़लनट स्प्रेड है। और आने वाले टाइम में अभी हमारा बैकग्राउंड में रिसर्च चल रहा है और बहुत जल्दी ही 3 से 6 महीनों के अंदर हम और भी इनोवेटिव प्रोडक्ट के साथ मार्केट में आ रहे हैं, जैसे कि गुड़ चना और पेरी पेरी चना और मूसली, जो ब्रेकफास्ट मूसली होती है, और साथ ही साथ कुछ और भी ड्राई फ्रूट और सीड्स के जो सुपर फूड हैं, उन सब के साथ हम कस्टमर को और भी चीज़ें ऑफरिंग करेंगे। सर, जैसा कि आपने बताया था कि आप करीब 20 साल तक आपने बड़े ब्रांडों के साथ 18 साल मैंने जॉब किया, लाखों का आपका पैकेज भी था। कितना कठिन या कितना आसान था कि उस लाखों का पैकेज छोड़ के, एक जमी जमाई नौकरी छोड़ के कुछ अपना काम शुरू करना, कितना कठिन था, कितना आसान था, थोड़ा सा बताएं। देखिए, अगर मैं शुरुआत में सोचूं तो ये बहुत कठिन स्टेप लगता है, बट एक बार शुरू करने के बाद लगता है कि ये बहुत ही अच्छा स्टेप है और बहुत ही अच्छा डिसीजन है जो हमने एक समय रहते हुए लिया। और रही बात, मुझे ये लगता है कि जिस चीज़ में आपको एक पैशन आ जाए तो फिर वहाँ पे आपका डिसीजन हमेशा अच्छा ही लगता है। तो अभी मैं जो इस ब्रांड को लॉन्च किया हूँ, ये मैं एक पूरे पैशन के साथ किया हूँ। ये मतलब ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं एक रात में सो के उठा अगले दिन और मैंने ब्रांड लॉन्च कर दिया। बहुत लंबी प्लानिंग के बाद, बहुत लंबे पूरे सोच समझ के साथ ही हमने ये चालू किया है। तो अब तो मैं ये कहूँगा कि मुझे अपने इस डिसीजन से बिल्कुल 100% सेटिस्फैक्शन है कि मैंने एक बहुत अच्छी सोच के साथ बहुत अच्छी शुरुआत की है। सर, जैसा कि आपने बताया कि आप आईटी फील्ड से थे, हाँ। और तमाम कंपनियों में आपने आईटी के तहत आपने अपनी सेवाएं दी, तो कैसे फूड के बिजनेस में आए और हेल्थी फूड लोगों को देने का आइडिया कैसे आया? कुछ और भी है जिस हिसाब से आपका आईटी का बैकग्राउंड था, तो आईटी में आप कुछ बढ़िया कर सकते थे, लेकिन ये हेल्दी स्नैक्स, हेल्दी फूड्स के आइडिया कैसे आया? देखिए, पहले तो मैं आपका ये जो दुविधा है, जो डाउट है, उसको दूर करता हूँ। आईटी एक ऐसी फील्ड है जिसके पास हर एक फील्ड की मास्टरी होती है। बिकॉज आप आज की डेट में कोई भी बिजनेस देखेंगे तो आईटी अलोन कोई एक बड़ा बिजनेस नहीं होता है। आईटी हर एक बिजनेस को स्केल करने के लिए एज अ उपयोगी होता है, कि मतलब अगर आपको कोई भी बिजनेस स्केल करना है तो विद द हेल्प ऑफ आईटी यू कैन स्केल दैट बिजनेस। सो क्योंकि मैं आईटी में पिछले 18 सालों से रहा हूँ और मैंने बहुत तरह की एमएनसीज के साथ काम किया है, और इवन मैं फूड सेक्टर में भी मैं बात करूं तो मैंने जुबिलेंट फूड वर्क्स के साथ काम किया है, और उनके डोमिनोज के स्टोर्स और डंकिन डोनट्स के स्टोर को कैसे स्केल करना है विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, वो भी मैंने किया है। प्लस मैंने डिजिटली ई कॉमर्स पे कैसे स्केल किया जाता है, कैसे उसको कस्टमर को अपनी बातें पहुंचाई जाती हैं, उन सब चीज़ों पे भी मेरा एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट कैसे ड्राइव होता है, कस्टमर एक्सपीरियंस कैसे ड्राइव होता है। तो अपनी इन सब स्किल्स को यूज़ करते हुए मैंने ये फूड बिजनेस शुरू किया है। और फूड बिजनेस के लिए किसी को कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं चाहिए होता है, उसको एक रियल प्रॉब्लम चाहिए होती है। तो फूड एक ऐसी चीज़ है जो कि एक रियल प्रॉब्लम है। मैंने जो भी ये ब्रांड बनाया है वो एक रियल प्रॉब्लम बनाया है, जो एज अ वर्किंग प्रोफेशनल्स, एज अ वर्किंग मॉम्स, ये हर घर की प्रॉब्लम है कि आपको डेली खाने में हेल्दी और टेस्टी क्या मिल जाए।
तो उन सब प्रॉब्लम को देखते हुए डेफिनेटली मैं अपने आईटी एक्सपीरियंस को, टेक्नोलॉजी के एक्सपीरियंस को पूरा यूज करूंगा इस बिजनेस को स्केल करने के लिए, कि कैसे हम विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी मोर इनोवेटिव प्रोडक्ट लाएंगे और मोर इनोवेटिव तरीके से मैं कस्टमर तक पहुंच पाऊं। वहां पे डेफिनेटली यहाँ पे टेक्नोलॉजी और आईटी का यूज होगा। सर, आमतौर से अगर पैक्ड फूड की बात करें तो लोगों के दिमाग में रहता है कि हेल्दी नहीं होते हैं, जंक फूड होते हैं, लेकिन जो मैं आपके प्रोडक्ट देख रहा हूँ उसमें काफ़ी ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसमें मिलेट्स भी हैं और बच्चे खाएं चाहे बड़े खाएं वो हेल्दी रहेगा उनके लिए। तो उसके बारे में बताइए कि कैसे आप इसमें क्या क्या चीज़ें डालते हैं या कैसे इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, प्रोसेसिंग होती है। देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है, इवन मेरी भी यही धारणा थी और बाकी सारे कंज्यूमर की भी यही धारणा, और ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कंज्यूमर को समझाना कि पैकेज्ड फूड हेल्दी, मतलब पैकेज्ड फूड अनहेल्दी होता है। पहली चीज़ तो क्या है कि मार्केट में भी आज की डेट में जितने भी प्रोडक्ट अवेलेबल हैं वो अनहेल्दी हैं, बिकॉज उन सारे प्रोडक्ट में बहुत ही हाईली प्रोसेस्ड फूड है। उसमें किसी चीज़ों में टेस्ट बढ़ाने के लिए, किसी प्रोडक्ट में प्रॉफिटेबिलिटी अचीव करने के लिए सस्ता और घटिया क्वालिटी का माल यूज़ होता है। किसी चीज़ों में क्या होता है, क्योंकि उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ानी है 1 साल 2 साल के लिए, तो उसमें तरह तरह के केमिकल डाल दिए जाते हैं। और इस तरह से करके लोगों ने पिछले 20, 25, 50 सालों में पैकेज्ड फूड को बिल्कुल भी एक्सप्लॉइट किया है। सो हम इसी सोच के साथ आए हैं कि हम पैकेज्ड फूड तो लॉन्च कर रहे हैं, बट इसमें बिल्कुल क्लीन इंग्रेडिएंट्स के साथ करेंगे, जो कि बिल्कुल एकदम, इसमें 1% भी हम कोशिश करेंगे कि ना कोई प्रिजर्वेटिव हो, ना हम कोई मैदा यूज़ करें, ना किसी तरह का कोई पॉम ऑयल, मतलब हम कोई भी ऐसी चीज़ यूज़ ना करें जो हम या हमारे अपने बच्चे कंज्यूम ना कर पाएं। तो उस थॉट प्रोसेस के साथ हम इस सारे प्रोडक्ट को ला रहे हैं। सर, कुछ प्रोडक्ट हैं आपके, तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि आप दर्शकों को बताएं कि किस किस तरह के प्रोडक्ट हैं और कैसे ये चंद मिनटों या सेकंडों में बन भी सकते हैं, उसकी खासियत भी बताएं। और देखिए, ये मैं अभी आपको एक जो प्रोडक्ट दिखा रहा हूँ, ये हमारा चीला मिक्स है और वेरिएंट का नाम है रागी, मूंग एंड कैरेट। तो जैसा इस नाम से ही आपको पता लग रहा है कि इसके अंदर रागी भी है और कैरेट भी है। तो अगर आप देखेंगे पैकेट के बिल्कुल सामने ही इसके कंटेंट भी लिखे हुए हैं कि लाइक इस प्रोडक्ट में 40% हमारे स्प्राउटेड मिलेट हैं, 39% हमारे स्प्राउटेड रागी हैं, 10% ग्राम फ्लोर है और 8% हमारे कैरेट के वो। और अगर आप पैकेट के पीछे भी देखेंगे तो हमने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में एक इसका प्रिपरेशन स्टेप भी दे दिया है कि कैसे आपको बनाना है। और ये चीला बिल्कुल हमारे घर में हम लोगों ने इसको बहुत बार ट्राई किया है, एंड इट हार्डली टेक्स 5 मिनट्स, बिकॉज आपको इस पाउडर को, मिक्सचर को डालना है एक बाउल में, थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा दही यूज़ करना है, 2-4 मिनट 5 मिनट के लिए सिर्फ इसको छोड़ देना है। उसके बाद आप तवे पे बना के इंस्टेंट खा सकते हैं। तो जैसा कि मैंने लिखा है कि ये आपका रेडी इन मिनट्स, मतलब 5-7 मिनट में आपका ये चीला बन के तैयार हो जाएगा। दूसरा, मैंने यहाँ पे हमने अपना प्रोसेस भी लिखा है कि हम क्या प्रोसेस कर रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे ये जो बनता है ये बेसिकली 4 स्टेप से बन रहा है। पहले हम लोग मिलेट्स को और मूंग को भिगोते हैं और उसके बाद उसमें स्प्राउटिंग होती है। स्प्राउटिंग के बाद इसकी सन ड्राइंग होती है, धूप में सुखाया जाता है, और उसके बाद फिर स्टोन ग्राइंडिंग होती है। पर्पस यही है कि अगर ये किसी मील में या किसी उसमें इसको मिक्सचर में चलाया जाएगा तो इसकी बहुत सी न्यूट्रिएंट वैल्यू गायब हो जाती है। बट जो हमारा ट्रेडिशनल तरीका है कि स्टोन ग्राइंडिंग होती है, जिससे कि उसका प्रॉपर ऑयल एब्जॉर्प्शन रहता है और न्यूट्रिएंट वैल्यू भी एज इट इज बनी रहती है। सर, इसके अलावा भी मैं कुछ हेजलनट देख रहा हूँ और पीनट बटर देख रहा हूँ, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ चीला मिक्स के अलावा हमारे पैनकेक्स भी हैं, और पैनकेक के साथ साथ ये हमारा हेजलनट स्प्रेड है। तो ये जो हमारा ये सपोज पैनकेक है, अगर आप देखेंगे तो ये बनाना पैनकेक है और एक हमारा चॉकलेट पैनकेक है। तो ये स्पेशली हमने इसीलिए लिया है कि अगर आप हमारे बनाना पैनकेक के ऊपर ये हेजलनट स्प्रेड टॉपअप करते हैं तो ये टेस्ट बहुत ज़्यादा इन्हेंस करता है। और इस हेजलनट स्प्रेड के अंदर भी अगर मैं बात करूं तो मार्केट में सबसे ज़्यादा क्वांटिटी का हेजलनट इसी प्रोडक्ट में अवेलेबल है। अदरवाइज आप मार्केट के कोई भी हेजलनट स्प्रेड उठाएंगे तो उसके अंदर हेजलनट कम और पॉम ऑयल ज़्यादा है। इसमें आपका जो भी इंग्रेडिएंट है वो सब कुछ लिखा हुआ है, और इसमें आपका मिलेट है, हेजलनट है, रोस्टेड हेजलनट है, और कोकोआ है जो कि चॉकलेट है। तो किसी भी तरह का कोई अनवांटेड केमिकल इस प्रोडक्ट में नहीं है, और जो कि बच्चों के लिए बिल्कुल सेफ है। अगर बच्चे खाएं तो इसमें पेरेंट्स को बिल्कुल भी किसी तरह की कोई चिंता नहीं करनी चाहिए कि हमारे बच्चे क्या कंज्यूम कर रहे हैं। सर, जिस तरह से आपने बताया कि फिलहाल 10 के आसपास प्रोडक्ट आपके द्वारा लॉन्च किए गए हैं, आगे भविष्य में किस किस तरह के प्रोडक्ट आप लाने वाले हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। ये भी हमने शुरुआत में ये 10 प्रोडक्ट लाए हैं, और बाकी अभी हम अपनी रेडी टू ईट कैटेगरी में और एक्सपेंशन कर रहे हैं। जैसे कि गुड़ चना ला रहे हैं। आपको पता है कि गुड़ चना भी अपने में एक बहुत हेल्दी प्रोडक्ट है और बहुत ही ट्रेडिशनल प्रोडक्ट है, जो बहुत टाइम से, अगर आप देखेंगे, हमारे मतलब दादा परदादा लोगों से लोग खाते आ रहे हैं। तो
पहले तो ये तो चना एक बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, और गुड़ उस पर इनहेंस करता है इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम एंड आयरन एब्जॉर्प्शन। तो गुड़ चना ला रहे हैं और पेरी पेरी चना ला रहे हैं, और इसके अलावा हम कुछ ड्राई फ्रूट्स और सीड्स भी ला रहे हैं, जो कि एक वर्किंग प्रोफेशनल्स या कोई भी बिजी एज अ पॉकेट फ्रेंडली हो और वो अपना दिन में खा के अपनी डेली न्यूट्रिएंट्स की नीड को पूरा कर ले। और साथ ही साथ हम मिलेट बेस्ड मूसली ला रहे हैं, वो भी हमारी नट्स, बेरीज, सीड्स और मिलेट्स की होंगी, ज्वार की। तो इस तरह से करके आने वाले आप देखेंगे 3 से 6 महीने के अंदर हमारे 8 से 10 प्रोडक्ट और मार्केट में आ रहे हैं। सर बात करें तो अगर कोई आपके ये रेडी टू ईट या रेडी टू कुक प्रोडक्ट लेना चाहे, टेस्ट करना चाहे, खरीदना चाहे, तो वो किस तरह से आप से संपर्क कर सकता है? किन किन प्लेटफॉर्म में आप हैं? वेबसाइट हो आपकी तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, ये प्रोडक्ट हमारा हर जगह अवेलेबल है। अगर आप हमारी वेबसाइट के माध्यम से लेना चाहते हैं तो आप गूगल पे आके यॉडले सर्च कर सकते हैं, आपको यॉडले हेल्दी स्नैक्स एंड ब्रेकफास्ट दिख जाएगा। हमारी वेबसाइट का एड्रेस है www.yodle.in, बहुत ही सिंपल है। और साथ ही साथ हमारा प्रोडक्ट अगले वीक से अमेजन के प्लेटफॉर्म पे भी अवेलेबल हो जाएगा। तो इससे पैन इंडिया आपको कहीं भी डिलीवरी करानी हो तो ये प्रोडक्ट अवेलेबल है। इवन हमारी वेबसाइट से भी पैन इंडिया डिलीवरी होती है। और अगर मैं रिटेल की बात करता हूँ ऑफलाइन स्टोर्स में, तो ये दिल्ली एनसीआर के सारे मॉडर्न बाजार में अवेलेबल है, चाहे वो आपका नोएडा हो गया, दिल्ली हो गया, गुड़गांव हो गया। तो सारे मॉडर्न बाजार में हमारे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, तो कंज्यूमर जहां भी चाहे वहां से जाके प्रोडक्ट परचेज कर सकता है। तो ये थे हमारे साथ ऋषि सिंह जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से उन्होंने अलग अलग कंपनियों में काम किया और उसके बाद उन्होंने सोचा कि जो पैक्ड फूड हम लोग खाते हैं, हमारे बच्चे खाते हैं, वो कितना हेल्दी है, किस तरह से हमें नुकसान पहुंचा रहा है या फ़ायदा पहुंचा रहा है। इसी सोच को लेकर उनके द्वारा एक कंपनी शुरू की गई, जिसके ज़रिए वो हेल्दी फूड है, जो रेडी टू ईट, रेडी टू कुक फूड है, उसको इन्होंने लॉन्च किया है। फिलहाल इनके द्वारा 10 के करीब प्रोडक्ट हैं, जिसको अगले 6 महीने में ये और ज़्यादा प्रोडक्ट बढ़ाने वाले हैं। हमारी शुभकामनाएं हैं कि ऋषि सिंह जी का ये स्टार्टअप और आगे बढ़े। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।